हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैट्स के बारे में, जो कि न्यूट्रिशन का की यूनिट 4 है। और इस वीडियो में हम लोग फैट के बारे में देखेंगे, फैट की इंट्रोडक्शन, डिफिनीसन, क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फैट होता क्या है। तो फैट इज आल्सो नोन एज फैटी एसिड। फैट आर लाइक कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैट क्या है? एक तरीके का फैट को किस नाम से जाना जाता है? फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और फैट केमिकल 3 कंपाउंड से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब डिफिनीशन देखते हैं। तो फैट कैन आल्सो डिफाइंड एज कंपाउंड इन विच 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड कंबाइंड विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। फैट जो है क्या है? कंपाउंड है जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है किसका? ग्लिसरॉल का होता है, और कंबाइंड होता है 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से। एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल किससे कंबाइन होता है? 3 फैटी एसिड से कंबाइन होकर बनता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैट का। तो फैट का जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नेचर के अकॉर्डिंग 2 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, विजिबल फैट, इनविजिबल फैट। विजिबल का मतलब जो हमको फैट दिखाई देता है, और जो इनविजिबल का मतलब दिखाई नहीं देता है। और ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 टाइप का फैट होता है, प्लांट फैट हो गया, एनिमल फैट। जो प्लांट फैट जो होता है, जो हमको पेड़ पौधों से फैट मिलता है, उसको प्लांट फैट बोलते हैं। और एनिमल फैट जो जानवरों से मिलता है, उसको एनिमल फैट्स बोलते हैं। अब विजुअल फैट देखते हैं क्या होता है। विच कैन बी सीन विद द नेकेड आई एंड कैन ईजली डिराइव फ्रॉम फूड। जो विजुअल फैट होता है वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और डिराइव होता है फूड से मिलता है। एग्जाम्पल इसके हैं, एनिमल फैट हो गया, बटर, देसी घी, और वेजिटेबल ऑयल्स। ये सब क्या होते हैं? विजुअल फैट्स में आते हैं। देखेंगे इनविजिबल फैट्स। इनविजिबल फैट्स वो होता है, पार्ट ऑफ फूड है ये भी। और ये क्या होता है? ये इट इज़ नॉट विजिबल पार्ट ऑफ फूड। ये विजिबल नहीं होता है। और इसके एग्जांपल है मिल्क प्रोडक्ट हो गया, सीरियल्स यानी अनाज हो गया, और पल्सेस मतलब दाल हो गई, दाल वगैरह। तो ये सब इनविजिबल फैट्स में आता है। तो इसमें डिफरेंस होता क्या है कि जैसे फैट, एनिमल फैट है तो इसमें हमको क्या है? फैट दिखाई देता है कि यानी मिलेगा हमको फैट इसमें से। और दाल में जो होता है वो भी मिलता है फैट, लेकिन इनविजिबल होता है। अब प्लांट फैट कौन कौन सा होता है? हैव ए हायर परसेंटेज ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो प्लांट फैट होता है, फैट्स होते हैं, उसमें हायर परसेंटेज में क्या होता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि रूम टेम्परेचर होता है। उसमें क्या होता है? वो मेल्टिंग पॉइंट में रहते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर है, कोकोनट ऑयल है, ये सब क्या है? प्लांट फैट्स हैं। और एनिमल फैट क्या होते हैं? एनिमल फैट में जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन होती है। तो वो क्या होता है कि वो जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें वो मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है। बटर है, देसी घी है, ये है एनिमल फैट। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे अभी आगे। अब बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होता है? फैट एंड ऑयल्स बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड लिपिड। जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। दे हैव कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीसी फील्ड इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये होता है क्या? लिपिड्स होते हैं। अब लिपिड का जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो एक है, पहला हो गया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जो लिपिड का है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन। और कंपाउंड एंड कंजुगेटेड लिपिड्स क्या होता है, ये भी एक क्लासिफिकेशन। और तीसरा प्रिकर्सर एंड डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, ये तीसरा क्लासिफिकेशन। और चौथा क्या है कि स्टेरॉल होता क्या है, ये भी एक तरीके का लिपिड का क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो 4 टाइप के होते हैं
क्लासिफिकेशन लिपिड के, और इधर अब दिखाई दे रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव लिपिड, मेन थ्री टाइप के लिपिड्स होते हैं। वो तो स्ट्रक्चर के बेस पे पहले देख लिया, लेकिन मेन जो क्लासिफिकेशन होता है लिपिड्स का वो 3 टाइप्स का होता है, सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड। सिंपल जो लिपिड्स होता है उसमें आता है फैट ऑयल्स आता है, जिसमें सिंपल मिक्स्ड हो गया और वैक्स हो गया। और कंपाउंड लिपिड के अंदर क्या आएगा, फास्फोलिपिड्स आएगा, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड्स आते हैं। 3 टाइप्स के लिपिड्स आते हैं कंपाउंड लिपिड्स के अंदर। और डेराइव्ड में क्या आता है, एल्कोहल, फैटी एसिड, स्टेरॉल्स, ये सब आते हैं डेराइव्ड में। तो ये चार्ट में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप चार्ट ज़रूर देखिएगा, चार्ट के अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो ये रहे लिपिड के क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कितने टाइप्स का है लिपिड। तो सिंपल लिपिड, अब देखेंगे सिंपल लिपिड होता क्या है। सिंपल लिपिड जो होता है एक तरीके का फैटी एसिड से मिलके बना होता है, और सिंपल लिपिड में मोर देन 98% फूड और बॉडी फैट्स होता है। इसके एग्जांपल्स हो गए कुकिंग ऑयल्स है, बटर्स है, तो ये एग्जांपल है इसके। और जो सिंपल लिपिड्स होता है ये किसका पार्ट है, ये लिपिड्स का ही पार्ट होता है, जो कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग है। सिंपल लिपिड जो होता है दे आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड अटैच्ड टू ग्लिसरॉल। इसमें क्या होता है कि फैटी एसिड का बना होता है और अटैच्ड होता है ग्लिसरॉल से। 3 फैटी एसिड जो होते हैं अटैच होते हैं ग्लिसरॉल से, तो क्या बनता है, सिंपल लिपिड्स बनता है। और सिंपल लिपिड्स जो होता है मोर देन 98% ऑफ फूड एंड बॉडी फैट्स, 98% होता है फूड का और बॉडी फैट्स का। अब देखेंगे कंपाउंड एंड कंजुगेटेड लिपिड। कंपाउंड एंड कंजुगेटेड लिपिड्स में क्या आता है, फास्फोलिपिड आएगा, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, वो चार्ट के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। और डिराइव्ड क्या होता है, डिराइव्ड लिपिड दे आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ फैट्स इंक्लूड डाइग्लिसराइड, मोनोग्लाइसराइड्स और ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड इसमें आते हैं। स्टेरॉल क्या होता है, स्टेरॉल भी फैटी एसिड है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का बना होता है, लेकिन बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। दीज फैट लाइक सब्सटेंस इंक्लूड कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के। स्टेरॉल जो होता है इसमें क्या होता है, फैट सब्सटेंस इंक्लूड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें इंक्लूड होता है, और सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई के, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्टेरॉल्स होता है। अब बात करेंगे फैटी एसिड क्या होता है। तो फैटी एसिड आर मेयरली कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। इसमें क्या होता है कि फैटी एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इसमें हाइड्रोकार्बन जो होता है उसकी लॉन्ग चेन होती है। द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स आर लिस्टेड। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होते हैं उसके 2 तरीके के होते हैं, एक तो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है डू नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड, ऑल एटम्स आर लिंक्ड सिंगल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, और सिंगल बॉन्ड उसके स्ट्रक्चर्स में होते हैं। और सेचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर में, और जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड आर क्या होता है, फाउंड्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में पाया जाता है, बट देयर इज सम एक्सेप्शंस, यानी एक एक्सेप्शन यानी कुछ अपवाद भी हैं जिसमें क्या है कि नहीं पाया, उसमें भी पाया जाता है। एक मेन तो ये पाया जाता है एनिमल में, लेकिन जो एक्सेप्शंस है उसके एग्जांपल्स क्या क्या है देखेंगे। कोकोनट ऑयल हो गया, और पाम ऑयल में भी ये पाया जाता है। तो ये रहे सेचुरेटेड फैटी एसिड। अब बात करेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं हैव मोर क्या होता है कि 1 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या होता है, सिंगल डबल बॉन्ड थे सेचुरेटेड में। अनसेचुरेटेड में क्या होता है, एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोकार्बन चेन होती है। इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड लो एंड
हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है ये कि रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के, दो होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसको मुफा भी बोलते हैं, MUFA, और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को PUFA बोलते हैं। तो अब देखते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता क्या है। तो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसमें कार्बन एटम्स का जो है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये मेनली कहाँ पाया जाता है, वेजिटेबल्स ऑयल में पाया जाएगा। कॉर्न ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, उसमें पाया जाता है। और इसको मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को MUFA भी बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है MUFA एंड PUFA क्या होता है। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। अब देखेंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, PUFA। फैटी एसिड विथ 2 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली का मतलब ही होता है कि एक से अधिक, तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली फाउंड इन वेजिटेबल्स ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स में भी ये पाया जाता है। एग्जाम्पल हो गया इसका लिनोलेइक एसिड। तो लिनोलेइक एसिड इसका एग्जाम्पल है। तो ये रहा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेंगे और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसमें एक से कम यानी सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे। अब बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल को देखने से पहले आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए जो फैटी एसिड है उसका क्लासिफिकेशन। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो सेचुरेटेड होता है उसके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं और अनसेचुरेटेड जो होता है फैटी एसिड उसके क्या है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। यही हमने अभी ऊपर इसकी डिफिनीशंस देखी है। और मोनो के एग्जांपल क्या हैं, ओलिक एसिड, ओमेगा 9 जो हो गया ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। पॉली अनसेचुरेटेड में आपने देखा होगा लिनोएलिक एसिड हो गया, ये सब देखा। तो ये क्लासिफिकेशन और इसी को एक एक करके हमने अभी डिस्क्राइब किया था। अब इसके बाद आगे बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। इट इज़ फैट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम ट्राईग्लिसराइड। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इसे ट्राईग्लिसराइड से डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी की सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन सीबम सेक्रेटेड बाय सेबेसियस ग्लैंड। सीबम में प्रेजेंट होता है और सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा इसका सेक्रेशन होता है। द ब्लड ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कंटेन्स कितना 150 से लेकर 250 mg इन 100 ml ऑफ ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। द ह्यूमन बॉडी गेट्स कोलेस्ट्रॉल 2 सोर्सेज, फूड एंड सेकेंड सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसके 2 सोर्स हैं, एक तो फूड हो गया और दूसरा कहाँ से सिंथेसाइज्ड होता है, लीवर से। फूड और लीवर 2 जगह से क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रिकर्सर ऑफ ऑल स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। इट इज ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। इट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ बाइल। बाइल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट इज़ कंज्यूम्ड इन एक्सेस लीड टू डिसीज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर हम कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस होते रहते हैं, क्योंकि फैट का डिपोजिशन हो जाएगा आर्टरीज में, तो इसलिए कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब देखेंगे सोर्स ऑफ फैट। फैट के सोर्स कौन कौन से हैं। फैट के सोर्स देखेंगे, एनिमल सोर्स, वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स में आएगा घी है, बटर है, मिल्क है, चीज़ है और एग, याल्क, मीट, फिश, ये सब क्या है, एनिमल सोर्स हैं। जो एनिमल से ओरिजिन हो, फैट जो एनिमल से हमको फैट मिलता है उसको एनिमल सोर्स बोलते हैं। अब देखेंगे वेजिटेबल सोर्स के बारे में।
वेजिटेबल सोर्स में आएगा ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, कोकोनट, आलमंड्स, कैस्यू और सनफ्लावर ऑयल्स। ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे वेजिटेबल सोर्स में। अदर सोर्स कौन कौन से हैं? अदर सोर्स में आएगा सीरियल्स हो गया, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सब अदर सोर्स में आते हैं फैट के। और जो RDA है फैट का, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के अकॉर्डिंग, कि एक आदमी को एक दिन में, मैन हो या वोमेन हो, एडल्ट हो या न्यू बॉर्न चाइल्ड हो, तो उसको कितने अमाउंट में फैट की आवश्यकता होती है एक दिन में, तो वो उसके बारे में इसमें देखेंगे। डाइटरी गाइडलाइंस फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO एंड द डाइटरी रेफरेंस इनटेक DRI रिकमेंडेड ए फैट इनटेक बिटवीन, कितना है कि फैट इनटेक कितना करना चाहिए? 20 से और 35 के बीच, 35% इन योर टोटल डेली कैलोरीज। जितना हम कैलोरीज लेते हैं उसमें इसका कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए? 20 से 35% होना चाहिए फैट उसमें, जितना हम डेली की कैलोरीज लेते हैं। फॉर एडल्ट में एक दिन में कितने ग्राम लेना चाहिए फैट? तो 20 से 40 ग्राम पर डे। और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसको कितना लेना चाहिए? उसको लेना चाहिए 30 ग्राम पर डे। और फंक्शंस क्या होते हैं फैट के? तो फैट का जो फंक्शंस होता है कि वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, थर्मल इंसुलेशन करवाना, और प्रोटीन शार्पिंग एक्शन यानी प्रोटीन का एक्शन हेल्प करना, और जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको क्या है, प्रोटेक्ट करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं ADE के, उनका क्या करना, एब्जॉर्ब करना। स्टैटिक वैल्यू को मेंटेन करना, हार्मोन का सिंथेसिस करना, प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये हैं फैट के फंक्शंस। अगर अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑन डिफिशियंसी ऑफ फैट। अगर फैट की डिफिशियंसी होती है बॉडी में तो कौन सी डिसीज़ होगी? तो अगर फैट की हम डिफिशियंसी होगी बॉडी में तो पायरोनोडर्मा होता है, जो कि स्किन डिसीज़ है, वो हमको देखने को मिलेगी। इसमें स्किन में क्या होगा, स्किन सूखी सूखी हो जाए, ड्राइनेस आ जाती है स्किन में। ये जो है पायरोनोडर्मा, इस तरह की आपकी स्किन हो जाए, स्किन की कंडीशन इस तरह की हो जाएगी, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर अब ओवर ज़्यादा अमाउंट में अगर हम फैट ले लेंगे तो कौन सी डिसीज़ देखने को मिलेगी, अब उसके बारे में देखते हैं। अगर ज़्यादा फैट लेंगे तो क्या होगा, ओबिसिटी देखने को मिलेगा, यानी मोटापा हो जाएगा, मोटापा देखने को मिलेगा। और क्या होगा, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया भी हो जाएगा, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कोरोनरी डिसीज़ भी होने के चांसेस हैं। अगर फैट ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो क्या होगा, डिसीज़ होने के चांसेस हैं।